अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम लेंस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब केपीके की क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में मौजूद है, और यही टॉपिक सिंध बलूचिस्तान और कैम्ब्रिज की क्लास 10th में भी मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद देखने के बाद आपको कन्वेक्स और कनकेव लेंसेज की डायग्राम ड्रॉ करना अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। आज के फिज़िक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक फ़िज़िक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे जी कन्वेक्स लेंस के केस में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको किस पोजीशन पर रखेंगे तो इमेज किस तरह से बनेगा, हम जनरली डिस्कस करेंगे। अब कन्वेक्स लेंस क्या है? बेसिकली एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल, यानी जैसे ग्लास या शीशा के जो एजेस से बारीक होता है, यानी अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ प्रॉपर तरीके से, एजेस से जो, थोड़ा सा हम इसको डाउन करते हैं जी, एजेस से जो बारीक होगा और दरमियान से मोटा होगा, ये हमारे पास कहलाएगा कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस, सॉरी, ठीक है, कन्वेक्स लेंस। बल्कि अभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहा, चले, ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है। अब ये जो सेंटर होता है, आप जानते हैं कि इसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। एक ऐसी रे ऑफ लाइट जो कि ऐसे पॉइंट सेंटर में से ऑलमोस्ट एक ऐसे पॉइंट से गुजरे जहां से गुजरने के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, ठीक है, तो वो पॉइंट हमारे पास जो है वो ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। फिर वो लाइन जो कि इस लेंस के अपर्चर जो इसकी हाइट है, ठीक है, इसको अगर आप दो हाफ में डिवाइड कर दें, दोनों हाफ के वो जो है परपेंडिकुलर हो, वो आपके पास कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर हम जो है फर्ज करें मुख्तलिफ, यानी इमेजेस बनाने से पहले, यानी जो आपके इमेजेस बनेंगे ऑब्जेक्ट्स के, उनको बनाने से पहले कुछ दो तीन प्रॉपर्टीज ऑफ रे ऑफ लाइट हैं जो कि कन्वेक्स लेंस के केस में या इवन के कनकेव लेंस के केस में भी होल्ड करती हैं। हम ये जानते हैं कि एक रे ऑफ लाइट, यानी एक रे ऑफ लाइट जो कि लाइट की एक रे जब आप इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट कराओगे, चले हम सर्टन इसको थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जैसे मैं यहाँ पे शो करता हूँ, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ये लेंस जब इसमें से पास करती है, अगर आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी, ठीक है। फिर अगेन अगर आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। तो इस पॉइंट पे आके क्या करेगी? फोकस करेगी एक पॉइंट पे आके, जिसको हम कहते हैं जी फोकस ऑफ द, जिसको हम एब्सेंट नोट करते हैं, फोकस ऑफ द लेंस। अब हम जानते हैं जी कि एक रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पास कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो जब भी आपके कन्वेक्स लेंस में से पास करेगी तो दिस इज फॉर श्योर, यानी इस बात की श्योरिटी है कि वो उसके फोकस में से पास करेगी। यानी जब वो पास कर जाएगी तो फोकस में से पास करेगी, ठीक है, जो कि फोकस जो है उसका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही लाई करता है। इसी तरह से अगर एक रे ऑफ लाइट जो कि किसी भी सर्टेन एंगल के ऊपर पोल में से पास करती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल पोल में से पास करती है, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अगर पोल में से पास करेगी तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, वो जो है वो एज इट इज रहेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज लेने के लिए हमें एटलीस्ट टू रेज रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है, टू रेज रिक्वायर्ड होंगी, तो जहां पे वो मीट करेंगे रेज, वहां पे आपका इमेज बनेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपने दो फिनोमेना अपने माइंड में रखने हैं कि अगर एक रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो आपके फोकस में से पास करेगी, ये फॉर श्योर है, और एक रे जो कि पोल में से पास करेगी उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अब हम सर्टेन पोजीशन पे फर्ज करें, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं 2f पे। अगर आप देखें दोनों इसके दो फोसाई होते हैं, ये f है और ये भी f है, ठीक है, दोनों तरफ फोकस इक्वल होगा। अगर आप रे इस तरफ से इंसिडेंट कराएंगे तो इधर आके फोकस करेगी। जो फोकस का डबल होता है, यानी ऑप्टिकल सेंटर से लेके जो सेंटर है
ये कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर, जिसको ओ से या समटाइम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस डिस्टेंस का जो डबल है वो अगर आप यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 2f के इक्वल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड f और ये कहलाता है 2f। ठीक है, अब हम वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट करें जी, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, यानी कोई भी बंदा, कोई भी ह्यूमन है, कोई बच्चा है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेस हमने किया हुआ है कहाँ पे, बियॉन्ड 2f। बियॉन्ड 2f से मुराद के 2f से थोड़ा सा परे। किस तरह से, यहाँ पे मैं शो करता हूँ। फर्ज करें हम यहाँ पे भी इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, फर्ज करें जी हमारे पास वो जो कन्वेक्स लेंस है वो हमारे पास इस तरह से बना हुआ है। थोड़ा सा हम जो है वो ग्रेटर साइज का बनाते हैं ताकि ये हमारे पास पोल है। ठीक है, जिसको हम प्रिंसिपल, ये जो बेसिकली वो लाइन है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस है हमारे पास। आप फर्ज करें, हम अस्यूम कर लेते हैं कि जो फोकस है वो आपका इस तरफ भी यहाँ पे है, ये फोकस है आपका, और यहाँ पे भी इतने ही डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, बल्कि चले हम यहाँ पे भी इतने डिस्टेंस पे होगा फोकस, एंड डबल ऑफ फोकस इज कॉल्ड 2f। ठीक है, ये f है, ठीक है, ये भी f है, और ये 2f है, और यहाँ पे ये भी 2f है। ठीक है, अब आप देखें, आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे फॉर सर्टन हाइट, आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। अब हमें दो रेस चाहिए, ठीक है, जो कि बियॉन्ड 2f, आप देखें बियॉन्ड 2f है। अब हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा, अगर एक रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, अकॉर्डिंग टू द लॉ वो क्या करेगी, फोकस में से पास करेगी। ठीक है, वो क्या करेगी, फोकस में से पास करेगी। आप देख सकते हैं ये फोकस में से पास कर रही है। ठीक है, अब बल्कि हम थोड़ा सा इसको क्लियर बनाते हैं यहाँ पे। अब देखें अगर, तो ये फोकस में से पास कर रही है। ठीक है, और एक वो रे ऑफ लाइट जो कि आपकी पोल में से पास करती है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे देखें, सॉरी यहाँ पे अगर आप देखें, जो सॉरी जो कि ऑप्टिकल सेंटर, पोल हम इसको मिरर के केस में कहते हैं, जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास करती है, तो आप देखेंगे कि जहां पे मीट करिए स्लाइटली वो को ये पोजीशन है। ठीक है, यानी समवट यहाँ पे पोजीशन आती है वो। चले, अब यहाँ पे देखें तो आपके पास एक जो है वो रियल इमेज बन रहा है, यानी जहां पे मीट करती है इमेज यहाँ पे बनेगा। आप देखें, अगर ये इसके फुट हैं, इसके पैर है, और ये इसका सर है, तो जो इमेज बनेगा उसमें सर नीचे होगा, पाँव ऊपर होंगे, यानी इन्वर्टेड होगा, इमेज इन्वर्टेड होगा। ठीक है, उसके बाद से की दूसरी जो चीज है वो क्या है, रियल इमेज होगा। रियल मीन के रियल जो रेज है उनसे उनसे मिल के बन रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है डिमिनिश होगा, यानी स्मॉलर इन साइज। अगर आप ये देखें तो ये इसका साइज ऑलमोस्ट यहाँ पे मीट कर, ये इसका साइज बन रहा है। जो मैंने एरो थोड़ा सा ज्यादा लगा दिया है, जो ऑब्जेक्ट था उसका साइज बड़ा है, ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, और जो इमेज बन रहा है उसका साइज स्मॉलर। तो ये फॉर श्योर है कि अगर ऑब्जेक्ट को आप बियॉन्ड 2f रखेंगे तो आपका जो इमेज बनेगा वो फोकस और 2 यानी f और 2f के दरमियान बनेगा, ऑपोजिट साइड के ऊपर। रियल होगा, उल्टा होगा, लेकिन उस ऑब्जेक्ट से स्मॉलर इन साइज होगा। ठीक है, इसी तरह से हम एक और केस ले लेते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को, चले यहाँ से अभी हम रिमूव करते हैं इसको हम कैंसिल करते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को फर्ज करें ये 2f है, अब ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड 2f के बजाय क्या करते हैं, एग्जैक्ट 2f पे रखते हैं। यानी हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट जो है वो किसके ऊपर है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। हमने ऑब्जेक्ट को एग्जैक्ट 2f के ऊपर रख दिया। ठीक है, चले मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट इज एट 2f। अब हम देखते हैं अब जो है वो बिहेवियर कैसा होगा। चलें, अब अगर आप ऑब्जेक्ट को 2f के ऊपर रखते हैं, फॉर एग्जांपल ये इस तरह। ठीक है, अब एक रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, वो फॉर श्योर शॉट के कहाँ से पास करेगी, सॉरी यहाँ से वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के तहत इधर बेंड करेगी, फिर वो फोकस में से पास करेगी। यहाँ पे देखें, वो फोकस में से पास करेगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखते हैं वो फोकस में से पास करेगी। और अगर अगर आप देखें तो आपके पास जो है एक वो रे ऑफ लाइट जो कि आपकी, यानी ये f था, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, 2f है। ठीक है, अगर आप फोकस में से पास करेगी, और जो रे पोल में से, जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से पास करी, सॉरी ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है, जो रे ऑप्टिकल सेंटर में से, मैं स्ट्रेट लाइन लगाना चाह रहा हूँ, चलें, जो रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास करी, अगर आप ये देखें तो वो जाके जिस पॉइंट पे मीट करती है वो बेसिकली आपके पास क्या है, इमेज है। यानी ये ऑलमोस्ट ये पॉइंट है। मेरे पास लाइन इतनी स्ट्रेट नहीं है, लेकिन जस्ट आप देखें जनरल कंसेप्शन हमें मिल रही है कि अब इस केस में आपके पास जो इमेज बन रहा है, ठीक है, वो क्या है, यानी ये आपका ऑब्जेक्ट है, यानी जो बंदा था, जो भी था जिसका आप इमेज लेना चाह रहे हैं, और ये उसका इमेज है। ठीक है, ठीक है, अब जो इमेज है वो क्या है, रियल है। यानी रियल है मीन के रियल रेज के साथ मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इन्वर्टेड है, उल्टा है, यानी सार
पाँव ऊपर सर नीचे, ठीक है, लेकिन सेम साइज है। यहाँ पे क्या है, अगर आप 2f पे रखेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट भी आपका इमेज भी 2f पे बनेगा, लेकिन सेम साइज का होगा, उसके बराबर साइज का होगा, जो हमने रेज से यहाँ पे स्टडी कर लिया। इसी तरह से अगर आप देखें तो अभी हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है यहाँ पे चेंज करते हैं, ठीक है, बियॉन्ड 2f के बजाय अब हम देखते हैं अगर हम ऑब्जेक्ट को फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखते हैं, चलें फर्ज कर लें, अभी हम पोजीशन रख लेते हैं इन बिटवीन f एंड 2f, इन बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के अगर दरमियान रखते हैं तो यहाँ पे फिर इसको स्टडी करते हैं। चलें जी, फर्ज करें हमारे पास जो f है और 2f के दरमियान यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, यहाँ से वही रूल है हमारे पास, ये रे अप्लाइड यहाँ से की यहाँ से, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से चली गई, और जो पोल में से पास करी अगर आप देखें तो हमारे पास वो यहाँ पे बन रही है, ठीक है, यानी एग्जैक्टली यहाँ पे बन रही है। अब इस केस में अगर आप देखें तो आपके पास एक यानी आपके पास समवट 2f यहाँ पे था, ठीक है, 2f यहाँ पे था, तो क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट आपका स्मॉलर इन साइज है, ठीक है, इमेज हमारा क्या बन रहा है, लार्ज इन साइज बन रहा है, ठीक है, उससे ग्रेटर इन साइज है, उसके बाद रियल भी है, इन्वर्टेड भी है, यानी उल्टा भी है, ठीक है, और रियल भी है, सेम उन रेज से मिलके बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर 2f और f के दरमियान रखेंगे तो इमेज आपका 2f से आगे बनेगा, दूसरी साइड पे 2f से आगे बनेगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो है अगर हम फॉर एग्जांपल इसकी पोजीशन चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम f पे ले आते हैं, फर्ज करें हम 2f के बजाय हम क्या करते हैं, f पे ले आते हैं, एट f, सॉरी यहाँ पे हम अगर एट f पे ले आए, ठीक है, तो आप देख सकते हैं फोकस पे अगर आप रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ये फोकस है हमारे पास, तो एक रे जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो इस पे हिट करने के बाद फोकस में से पास करेगी, ठीक है, और वो रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से पास करिए, तो आप देखिए ये किसी पॉइंट पे भी मीट नहीं करें, किसी पॉइंट पे भी मिल नहीं रही। इसका मतलब है कि इनका जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा। हम उसको जो है वो यहाँ पे क्या करें, इन्फिनिटी से क्या मुराद है कि जहाँ पे ये रेज मीट अप नहीं कर रही, ठीक है, यहाँ पे ये रेज आपकी मीट अप नहीं कर रही, इसका मतलब हमने सिंपली कह दिया कि ये जो इमेज है वो आपका इन्फिनिटी पे बनेगा। चूंकि ये इन्फिनिटी तक जाएंगी तो जहाँ पे आप इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे वहां पे जाके यानी इसके सामने आपने कोई चीज रखी तो वहां पे आपके इमेज, यानी सिंपली हम कहते हैं कि स्पेस में बनेगा इसका इमेज, ठीक है। इसी तरह से और जो आपके पास अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन, फॉर एग्जांपल अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो फोकल यानी आपकी इन बिटवीन यानी इन बिटवीन एफ एंड ओ, जो कि आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर है ओ, ये वाला, इन बिटवीन एफ एंड ओ रखें तो फिर क्या होगा। अब अगर आप इन बिटवीन एफ एंड ओ ऑब्जेक्ट रखते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये रे जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से इसके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे करते हुए आपकी फोकस में से पास करेगी, सॉरी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फोकस में से पास कर रही है, और वो रे जो कि पोल में से पास करेगी वो अगर आप देखें तो अगर हम इन दोनों रेज को ट्रेस बैक करते हैं, फॉर एग्जांपल दोनों रेज को ट्रेस बैक करें, ठीक है, ये दोनों रेज को ट्रेस बैक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक इमेज जो बनेगा, ठीक है, जो कि रियल नहीं है इस केस में, ठीक है, जो कि इस केस में हमारे पास रियल नहीं है। यहाँ पे ये मीट अप करिए, मेरे पास स्ट्रेट लाइंस नहीं है अगर आप देखें, चले ये तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बहुत ही इरेक्ट यानी सीधा, अब ये इमेज जो बन रहा है ये सीधा है, इरेक्ट है, ठीक है, इरेक्ट है, सीधा इमेज आपके पास बन रहा है, ठीक है, जो कि बहुत लार्ज है। स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे जी कि कनकेव लेंस के केस में हमारे पास इमेजेस किस तरह से बनेंगे। फॉर एग्जांपल एक ऐसा लेंस यानी एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जैसे ग्लास हो सकता है या शीशा हो सकता है, अगर उसको आप इस तरह से काटें कि वो सेंटर से यानी दरमियान से पतला हो और एजेस से क्या हो, मोटा हो यानी थिक हो, तो वो हमारे पास कहलाता है कनकेव लेंस। दिस इज कॉल्ड कनकेव लेंस। अब ये इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। उसकी रीजन बेसिकली ये है कि अगर आप एक रेज ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास एक ऐसी लाइन है जो इस लेंस के दरमियान इसके सेंटर में से पास करती है, इसके ऑप्टिकल सेंटर में से, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं या सी से, उसमें से पास करती है। और अगर आप इस मिरर के की लेंथ को दो हाफ में डिवाइड कर दो इस तरह से, तो ये दोनों हाफ के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। यस, जनरली हम कहते हैं ऐसी लाइन जो कि फोकस के ऊपर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर को मिलाती है, वो आपके पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम बात कर रहे थे जी कि इसको डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं,
क्योंकि बेसिकली जब इसके अंदर एक रे ऑफ लाइट आप इसके ऊपर जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, वैसे तो आपको पता है कि रेज ऑफ लाइट होती है, बहुत एक बीम होती है जो कि इसकी तरफ आएगी, लेकिन हम जस्ट एक रे ऑफ लाइट को अगर आप स्टडी करते हैं जो कि जनरली आपको पता है जो है लाइट इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ ट्रेवल करती है, यानी अगर आप देखें तो ये अगर पार्टिकल्स ये अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो टॉप पार्टिकल होते हैं यानी अपर मूवमेंट होती है वेव की, ये कहलाती है क्रस्ट, ठीक है, और जो लोअर है ये कहलाती है आपकी ट्रफ, ठीक है। तो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रैवल करती है, लेकिन इसकी वेवलेंथ जो कि यानी वेवलेंथ डिस्टेंस एक क्रस्ट और एक ट्रफ जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है ये आपके पास कहलाता है एक लैम्डा, एक वेवलेंथ थी जो मैं इसको कलर कर रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंट कलर से हम कर देते हैं, ये जो कलर है ये एक वेवलेंथ। तो बेसिकली आपकी जो वेवलेंथ इसकी लाइट कितनी स्मॉल होती है कि हमें ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह नजर आती है। फर्ज करें जी आप वही एक वेव जो है वो इस लेंस को अप्रोच कर रही है, इसकी तरफ जा रही है, तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपको पता है कि जब रे ऑफ लाइट जो है वो एक रेयर मीडियम से यानी एयर में से हवा में या ग्लास एयर में से ग्लास में एंटर होगी यानी डेंसर मीडियम में एंटर होगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है। ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था इसकी डायरेक्शन को स्टडी करने के लिए। तो रे जो है आपकी अब इस तरफ जा रही है, अगर आप देखें तो यहाँ पे भी अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लें तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। यहाँ पे मैं आपको शो करा सकता हूँ कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी तो रे आपकी लाइट इस तरह से, बल्कि इससे भी डिविएट कर जाएगी, इस डायरेक्शन से भी डिविएट करके इधर चली जाएगी, ठीक है। अब ये वो रे ऑफ लाइट थी। इसी तरह एक रे जो यहाँ पे आप इसके ऊपर इंसिडेंट कराएंगे, ठीक है, वो यहाँ से बेंड होगी एंड देन इस तरफ डिविएट कर जाएगी, बल्कि ज़्यादा बेहतर बताते हैं ये इस तरफ डिविएट कर जाएगी। अगर आप इसको ट्रेस बैक करते हैं तो हम अस्यूम करते हैं कि ये एक ही पॉइंट पे आके टच करती हैं, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसको दोबारा बेहतर तरीके से करूं तो अगर आप ये देखें तो ये ऐसे हमें लगेगा जैसे ये एक ही पॉइंट पे आके फोकस कर रही है, ठीक है। ये पॉइंट कहलाता है जी फोकस, जो कि दोनों तरफ जो है वो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर मौजूद होता है, क्योंकि ये दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंट है, दोनों तरफ से रिफ्रैक्टिंग है। इस तरफ से रेज ऑफ लाइट कराएंगे तो आपकी रेज इधर डायफ्रैक्ट आपकी जो है वो डाइवर्ज कर जाएंगी, अगर इधर से कराएंगे तो इस तरफ डाइवर्ज कर जाएंगी। अब हम देखते हैं कि इस केस में इमेज कैसे बनेगा। अब आपको पता है ये जो फोकस है दोनों साइड पे मौजूद होता है, हमारे पास इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो नहीं होता, तो हम क्या करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक का जितना डिस्टेंस है इतना ही डिस्टेंस हम फोकस से लेके नेक्स्ट पॉइंट तक ले लेते हैं, जिसको हम 2f का नेम देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी ये क्या होगा 2f होगा। अब ये हमारे पास बेसिकली जो है वो कंडीशन है। अब हम फर्स्ट करें एक और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आपने जो रे डायग्राम है वो भी आपने जहन में रखनी है कि हम जनरली रेज ऑफ लाइट आ रही होती है, जैसे कि मैंने पहले बात की, लेकिन इस केस में हम जब इमेज बनाते हैं तो हम सिर्फ दो रेज लेते हैं, ठीक है, जो कि जहां पे मीट करती है वहां पे इमेज बन जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो रे ऑफ लाइट है, ठीक है, जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल के एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के इक्वल डिस्टेंस पे ट्रेवल कर रही है ऑल टाइम, ठीक है, जो पैरेलल है। ये रे ऑफ लाइट जब आप डाइवर्ज करते हो तो अगर आप इसको ट्रेस बैक करेंगे तो ये डेफिनेटली उस लेंस के फोकस में से पास करेगी। या वो रे ऑफ लाइट जो कि पोल में से पास करती है वो इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। आपको पता है कि ये हमने प्रॉपर्टी स्टडी कर रखी है, अगर एक रे ऑफ लाइट पोल में से पास करेगी तो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब हम सपोज करते हैं, अब हम स्टडी करते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कि हम किस तरह से इमेजेस किस पोजीशन पे रखें तो क्या इमेज बनेगा। ये हमारे पास अगेन एक जो है वो डाइवर्जिंग लेंस है जिसको हम कनकेव लेंस कहते हैं, ये इसका सेंटर है, ठीक है, और हम अस्यूम कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये वो लाइन है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, जिसको हम वो कह रहे हैं, और समवट लाइक यहाँ पे इसका फोकस है, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे इसका फोकस है और ये फोकस ये डबल है उसका फोकस का, यानी ये f है तो ये 2f है, और इसी तरह अगर ये f है तो ये 2f है, जैसा कि हमने ऊपर डिटेल में एक्सप्लेन की है ये बात, ये 2f है। अब हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, चिड़िया या कोई भी, लेट्स सपोज हम एक बिल्कुल एक जो है वो फ्लैग ले लेते हैं, ठीक है, जैसे जो कि 2f से थोड़ा सा बियॉन्ड है, ठीक है। अब हमने एक फ्लैग ले लिया, ठीक है, ये एक फ्लैग है हमारे पास पाकिस्तान का, चले फ्लैग ले लिया। अब हम क्या करते हैं इस फ्लैग का इमेज देखना चाह रहे हैं इस लेंस के अंदर, क्या होगा एक रे ऑफ लाइट यहाँ से निकलेगी, ठीक है, जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, वो जब इस लेंस के ऊपर हिट करेगी ये यहाँ से डिविएट करेगी इस तरफ और यहाँ से वो डिविएट कर जाएगा इस तरफ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि हमने ऑलरेडी आपको बता दी हुए। एक रे ऑफ लाइट जो कि इस पोल में से पास करेगी, जो कि जिसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होगी, ये हमने रे डायग्राम के अंदर ये बात स्टडी की है कि इसकी डायरेक्शन जो है अनडिविएटेड रहती है, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। अब अगर आप देखें तो जनरली ये रेज किसी जगह पे भी मीट नहीं करी, लेकिन अगर इस रे को मैं ट्रेस बैक करता हूँ
तो मुझे समझ आती है कि यहाँ पे दोनों रेज आपस में अपीयर होता है, ऐसे लगता है कि जैसे ये मीट करती हैं। अगर मैं यहाँ पे इस फ्लैग को बना दूं तो यहाँ पे इस फ्लैग का एक इरेक्ट यानी सीधा सीधा इमेज बनेगा। इरेक्ट है क्योंकि अगर आप देखें तो जो आपका वो पोल की जो बेस है वो नीचे ही है यहाँ पे भी, ठीक है, यानी ये इस तरह बन जाएगा।